हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इस क्वेश्चन में दो चीज देखने वाले हैं कि कौन से सिचुएशन के लिए इलास्टिक अप्लाई होता है और कौन से कंडीशन के लिए इन इलास्टिक अप्लाई होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इलास्टिक और इन इलास्टिक का मीनिंग बताया था कि इलास्टिक मीन्स कि प्राइस के बढ़ने और घटने से आपके डिमांड में चेंजेस आता है तो हम उसे इलास्टिक कहते हैं। सेकेंड इज इन इलास्टिक कि प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है तो हम उसे इन इलास्टिक कहते हैं। प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में चेंजेस आता है तो हम उसे इलास्टिक कहते हैं। सेकेंड इज इन इलास्टिक प्राइस के बढ़ने और घटने से अगर आपके डिमांड में कोई चेंजेस नहीं आता है तो हम उसे इन इलास्टिक कहते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमारा पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी। अकॉर्डिंग टू नेचर वी कैन क्लासिफाई टू कमोडिटीज, वन इज नेसेसरीज, सेकेंड इज लग्जरियस। नेसेसरी गुड्स में जिसको डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे हम डे टू डे लाइफ में हम उसकी डिमांड करते हैं, जिसका हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है, जिसके कंजम्पशन के बिना हम जी नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते, तो ऐसे गुड्स को हम लोग नेसेसरी गुड्स कहते हैं। तो नेसेसरी गुड्स के लिए हमारा डिमांड क्या है, इन इलास्टिक है। क्यों इन इलास्टिक है, क्योंकि इन इलास्टिक गुड्स में क्या कंसीडर होते हैं, जैसे कि फूड ग्रेन्स हुआ, मिल्क हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, यहाँ पे राइस, व्हीट, तो इनका जो डिमांड है हमको हर हाल में करना पड़ता है। कितना भी इनका प्राइस हो, प्राइस को हायर होने पर भी हम लोग इनको डिमांड करना बंद नहीं करते, क्योंकि इसको बिना कंज्यूम किए बिना हम जी नहीं सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन के लिए, इस कंडीशन के लिए हमारा जो है नेसेसरी गुड्स के केस में हमारा डिमांड क्या होता है, इन इलास्टिक होता है। लग्जरियस के लिए हमारा डिमांड क्या है, इलास्टिक है। लग्जरियस गुड्स मीन जो ब्रांडेड गुड्स मीन लाइक कार हुआ, बाइक हुआ, रोलेक्स वॉच हुआ, और मीन लग्जरियस गुड्स, एक्सपेंसिव गुड्स, तो ऐसे गुड्स का डिमांड हम ज्यादा नहीं करते। हमारा डिमांड उनके लिए क्या होता है, हमारा डिमांड लग्जरियस गुड्स के लिए क्या होता है, इलास्टिक होता है। हमारा डिमांड ऐसे गुड्स के लिए चेंजेस होता है, क्योंकि अगर वो लग्जरियस गुड्स मींस कार, बाइक हुआ, रोलेक्स वॉच हुआ या ब्रांडेड प्रोडक्ट हुआ, तो ऐसे प्रोडक्ट अगर हमारे पास नहीं है फिर भी हम जी सकते हैं, फिर भी हम मार्केट में हैं, फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसे गुड्स के लिए, ऐसे कमोडिटीज के लिए हमारा जो डिमांड क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है, हमारा डिमांड चेंजेस होता है। इसलिए हम लोग लग्जरियस गुड्स के लिए इलास्टिक बोलते हैं कि लग्जरियस गुड्स के केस में हमारा डिमांड कैसा रहता है, इलास्टिक रहता है। मींस नेसेसरी गुड्स के लिए हमारा डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। इन इलास्टिक इसलिए है क्योंकि उसको कंज्यूम किए बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, हमें उसका हर हाल में उसको कंज्यूम करना है। तो उसके प्राइस के बढ़ने घटने से हमारे कंजम्पशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए नेसेसरी गुड्स के लिए हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक डिमांड होता है। लग्जरियस गुड्स में जो कंफर्ट गुड्स होते हैं, मीन जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं, मीन कार हुआ, बाइक हुआ, रोलेक्स वॉच हुआ, ब्रांडेड क्लॉथ हुआ, तो हमारे पास नहीं है फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, फिर भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिमांड जो होता है लग्जरियस गुड्स के लिए, हमारा डिमांड क्या होता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो लग्जरियस गुड्स के लिए हमारा डिमांड क्या है, इलास्टिक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस वो गुड जिसका मार्केट में अल्टरनेटिव हो, जिसका मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर मार्केट में ऑप्शन है, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है, तो उस कमोडिटी के लिए हमारा डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक क्यों होता है, अगर मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो उसके लिए हमारा डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट है, मार्केट में अल्टरनेटिव ऑप्शन है, अगर वो कमोडिटी नहीं मिला तो दूसरे कमोडिटी से हम काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो हमारा जब सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होता है तो उसके लिए हमारा डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस सोप, साबुन के बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे अल्टरनेटिव है,
तो कोई भी साबुन लेने गए तो वो साबुन नहीं मिला तो हम दूसरे साबुन से काम चला लेते हैं। टी लेने गए थे, टी नहीं मिला तो कॉफी से हम काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिमांड क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। क्यों चेंजेस हो रहा है? क्योंकि मार्केट में क्या अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर अवेलेबल है तो इलास्टिक डिमांड होता है। नॉट अवेलेबल, मार्केट में सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हमारा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको हर हाल में एक ही कमोडिटी को आपको क्या करना पड़ता है, डिमांड करना पड़ता है। तो उस कमोडिटी के लिए हमारा जो डिमांड होता है क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। जैसे नमक के केस में देखिए, नमक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, नमक का कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे नमक के केस में हमारा डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। सब्स्टिट्यूट, नमक का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए उस केस में, उसकी सिचुएशन में हमारा डिमांड कैसा होता है, इनइलास्टिक होता है। तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास, नंबर ऑफ यूजेस। अगर किसी भी कमोडिटी का मल्टीपल यूजेस है, सेवरल यूजेस है, तो उस कमोडिटी के लिए हमारा डिमांड क्या है, इलास्टिक है। अगर किसी भी कमोडिटी के लिए हमारा जो है सिंगल यूजेस है तो उस कमोडिटी के लिए हमारा डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक है। नंबर ऑफ यूजेस, अगर कोई भी कमोडिटी का यूजेस सेवरल है, मल्टीपल यूजेस है, तो हमारा उसका डिमांड क्या है, इलास्टिक है। तो यहाँ पे सेवरल यूजेस के लिए कौन सा है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या हमारे लिए इलास्टिसिटी, उसका मल्टीपल यूजेस है। आप इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे कमोडिटी को, बहुत सारे चीज यूज कर सकते हैं। आप एसी भी चालू कर सकते हैं, फैन भी लगा सकते हैं, लाइट भी लगा सकते हैं, इस्त्री भी कर सकते हैं। तो उस मींस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे बहुत सारे यूजेस पूरा हो जाता है, हमारे बहुत सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के केस में या ऐसे कमोडिटी के केस में हमारे जो डिमांड क्या होता है, उसके लिए इलास्टिक होता है। अगर किसी भी कमोडिटी का सिंगल यूजेस है, तो सिंगल यूजेस है तो उसका डिमांड हमारे लिए क्या है, सिंगल यूजेस है तो उसके लिए हमारा डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। नंबर ऑफ यूजेस, अगर किसी भी कमोडिटी का सेवरल यूजेस है, मल्टीपल यूजेस है उस कमोडिटी का, तो उसके लिए हमारा डिमांड क्या है, इलास्टिक है। अगर उस कमोडिटी का सिंगल यूजेस है तो उस कमोडिटी के लिए हमारा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। तीसरा हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है, कंज्यूमर इनकम। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है, कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम में हम लोग यहाँ पे 2 कैटेगरीज लेते हैं, एक लेते हैं रिच, एक लेते हैं पुअर। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे शाहरुख खान के पास बहुत पैसा है, मीन्स वहां पे बेशुमार शाहरुख खान के पास पैसा है। तो शाहरुख खान को कभी मार्केट में पता ही नहीं चलता कि उस प्रोडक्ट का डिमांड कितना, प्राइस कितना है, या मार्केट में इन्फ्लेशन क्या है। तो उसकी, शाहरुख खान के केस में उसके डिमांड में कभी भी चेंजेस नहीं आता। प्राइस को कितना भी बढ़ने दो, मार्केट में कितना भी इन्फ्लेशन होने दो, तो उसके लिए उसका जो डिमांड होता है, इनइलास्टिक होता है। मीन जिस कंज्यूमर का इनकम ज्यादा रहेगा, जिस कंज्यूमर के पास पैसा ज्यादा रहेगा, तो उसका डिमांड कैसा होगा, इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक इसलिए होगा अमीर आदमी के लिए, जिसके पास पैसा ज्यादा है, उसके लिए जो डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है, बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट है, मीन्स उसको इन्फ्लेशन का, उसको महंगाई का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए जो डिमांड क्या होता है, हमारे लिए इनइलास्टिक है। लेकिन पुअर के केस में जिसका इनकम लोअर है, जिसका इनकम कम है, तो उसके लिए उसका डिमांड कैसा होता है, उसके लिए उसका डिमांड क्या होता है, इलास्टिक होता है। उसका डिमांड क्या होता है, चेंजेस होता है। सपोज कोई गरीब आदमी है, उस प्रोडक्ट को परचेस करता था ₹10 में, तो मान लेते उस कमोडिटी को परचेस करने के लिए 1 kg परचेस करता था वो, मीन कोई वेजिटेबल से 1 किलो मिलता था उसको 10 रुपीस में, लेकिन अभी उस वेजिटेबल्स का जो भाव है, जो प्राइस है, कितना हो गया, 12 रुपीस है। उस वेजिटेबल्स का प्राइस कितना हो गया, 12 रुपीस हो गया। तो उस गरीब आदमी की का जो डिमांड है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो सकता है वो ½ kg क्या करे, डिमांड करे। तो यहाँ पे कंज्यूमर के इनकम पे भी डिपेंड करता है कि उसका डिमांड कैसा रहेगा, इलास्टिक रहेगा कि इनइलास्टिक रहेगा। जिसका इनकम हायर है, जिसके पास इनकम ज्यादा है, तो उसके केस में उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। और गरीब इंसान के लिए, जिसके पास इनकम लोअर है, कम है,
तो उसके लिए जो डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या पास हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग भी हमारा डिमांड वेरी करता है कि डिमांड हमारा इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कम टाइम है, शॉर्ट टाइम है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो उस कमोडिटी के लिए उस ऐसे कंडीशन में, ऐसे सिचुएशन में हमारा डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। अगर आपके पास लॉन्ग टाइम है, ज्यादा टाइम है, तो उसके लिए हमारा डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। सपोज यहाँ पे आप जो है ट्रेन से सफर करें, ट्रेन से ट्रेवलिंग करें, आप किसी स्टेशन पे उतरे, आप वहां पे एक बिस्लरी का पानी आप खरीदने जाते हैं, उस बिस्लरी का जो पानी जो है, वाटर बोतल जो है पानी का, कितना रुपीस में, 40 रुपए में मिलता है। मीन्स बिस्लरी का जो पानी है एक बोतल कितने में मिल रहा है आपको, 40 रुपीस में मिल रहा है। लेकिन आम मार्केट में उस पानी का जो प्राइस कितना है, 20 रुपीस में है। तो वहां पर आप उस स्टेशन पर क्या करते हैं, आपके पास टाइम कम है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप उस सेलर से आप बार्गेनिंग करते तो हो सकता है आपकी ट्रेन भी छूट जाए। तो ऐसे केस में आपके वो जो डिमांड है वहां पे क्या है, इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। लॉन्ग टाइम, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस हाई रहेगा तो उस कमोडिटी को आप डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, टाइम आपके पास सरप्लस में है, तो ऐसे टाइम पे, ऐसे कंडीशन पे आपका जो डिमांड क्या होगा, वहां पे इलास्टिक होगा, चेंज होगा। अगर आपके पास कम टाइम है, आपके पास टाइम शॉर्ट है, तो आप उस केस में हमारा जो डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम ज्यादा है, लॉन्ग टाइम है, तो हमारा डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। इलास्टिक क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास अभी टाइम है, आप लो प्राइस पे कमोडिटी को डिमांड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे केस में आपके पास टाइम नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा पे करके उस कमोडिटी को डिमांड करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास टाइम कम है तो उस केस में हमारा डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। अगर आपके पास टाइम है तो उस केस में हमारा डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। 6 पॉइंट हमारे पास क्या है, हैबिट्स। देखिए, हैबिट्स के केस में भी हमारा दो तरह का डिमांड निकलता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। अगर कोई कंज्यूमर, कोई इंसान जो है किसी भी कमोडिटी से एडिक्ट है, मींस मान लेते हैं ड्रग से, अल्कोहल से या सिगरेट से एडिक्ट है, उसको हैबिट लग चुका है, उसको क्या लग चुका है, हैबिट लग चुका है, तो उस इंसान के लिए उसका डिमांड कैसा होगा, इनइलास्टिक होगा। अगर किसी पर्सन को, किसी कंज्यूमर को किसी भी कमोडिटी से एडिक्ट नहीं है, हैबिट नहीं है, तो इसके लिए जो डिमांड कैसा होगा, इलास्टिक होगा। मीन्स कोई कंज्यूमर है, उसको सिगरेट पीने का एडिक्ट हो चुका है, उसको हैबिट लग चुका है, तो उसके केस में उसका डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। इनइलास्टिक क्यों होगा, क्योंकि उसके डिमांड में चेंजेस नहीं होगा। वो वहां पे क्या करेगा कि हायर प्राइस भी पे करके उस कमोडिटी को डिमांड करना है, क्योंकि उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है। अगर उसको टाइम टू टाइम उस कमोडिटी को कंज्यूम करने को नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, बेचैन भी हो सकता है, वो अनसेटिस्फाइड फील करेगा। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उस कमोडिटी का प्राइस कितना भी हायर रहेगा, फिर भी उस कमोडिटी को डिमांड करेगा, उसके डिमांड में चेंजेस नहीं आएगा। तो उसके लिए हमारा जो डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक है। लेकिन कोई इंसान है, किसी भी कमोडिटी से वो एडिक्ट नहीं है, वो किसी भी कमोडिटी से उसको हैबिट नहीं लगा है, तो वो क्या करेगा, उस कमोडिटी को डिमांड ज्यादा नहीं करेगा। मींस अगर डिमांड नहीं करेगा फिर भी उसका काम चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर किसी भी इंसान को हैबिट लगा हुआ है किसी कमोडिटी से, तो उसको उस कमोडिटी का डिमांड करना, उसको कंजम्पशन करना उसकी क्या हो जाता है, मजबूरी हो जाती है। उसको हर हाल में उस कमोडिटी को डिमांड करना ही पड़ता है, क्योंकि उस कमोडिटी के लिए वो क्या है, एडिक्ट हो चुका है, उसकी हैबिट लग चुकी है। तो उसको अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उसको हर हाल में डिमांड करना पड़ता है। तो अगर किसी इंसान को किसी भी कमोडिटी से हैबिट लगा है तो उसके लिए क्या होगा, इनइलास्टिक डिमांड होगा। अगर किसी को हैबिट्स नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, इलास्टिक डिमांड होगा। तो उसका डिमांड क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। 7th पॉइंट क्या है हमारे पास, ड्यूरेबिलिटी। देखिए, ड्यूरेबिलिटी के केस में भी हमारा जो डिमांड है, अगर कोई भी कमोडिटी क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है,
ड्यूरेबल, कोई भी कमोडिटी क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है, तो उसके लिए हमारा डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए हमारा डिमांड क्या होगा, नॉन ड्यूरेबल गुड्स मींस पेरिसेबल गुड, पेरिसेबल गुड्स के लिए हमारा डिमांड कैसे होगा, इनइलास्टिक होगा। ड्यूरेबल गुड्स के लिए हमारा डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स के लिए हमारा डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। देखिए नॉन ड्यूरेबल गुड्स मीन पेरिसेबल गुड, देखिए मिल्क हुआ, वेजिटेबल्स हुआ, इसका डिमांड हम लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं, रूटीन बेसिस पे करते हैं। तो ऐसे केस में उसका डिमांड क्या हो रहा है, इनइलास्टिक हो रहा है। आपके डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है प्राइस के बढ़ने और घटने से। आपको हर हाल में, आप मिल्क जो है डेली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो। आप वेजिटेबल्स जो डेली बेसिस पे उसका डिमांड कर रहे हैं, तो उसकी आपके डिमांड में वहां पे चेंजेस हो रहा है क्या, नहीं चेंजेस हो रहा है। तो ऐसे केस में पेरिसेबल गुड्स के केस में आपका डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। ड्यूरेबल गुड्स के केस में आपका डिमांड इलास्टिक है, चेंजेस हो सकता है। ड्यूरेबल गुड्स मींस लाइक मान लेते हैं कि आपका सेल फोन हुआ, ड्यूरेबल गुड्स है, आज डिमांड नहीं करोगे कल भी डिमांड कर सकते हो, तो यहाँ पे डिमांड आपका क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। आप यहाँ पे हम लोग देखते हैं एसी, देखिए एसी का डिमांड आज नहीं करेंगे कल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका डिमांड क्या हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, आपका डिमांड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जब डिमांड चेंजेस होता है तो हमारे लिए क्या होता है, इलास्टिक। मींस अगर कोई कमोडिटी ड्यूरेबल गुड्स है तो ऐसे केस में, ऐसे सिचुएशन में हमारा डिमांड क्या होता है, उसके लिए इलास्टिक होता है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मींस पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स के लिए हमारा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है, क्योंकि हम उसको डेली बेसिस पे क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, हमारे डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं आता है। हमारे पास एक पॉइंट क्या, अर्जेंसी ऑफ नीड, मींस अर्जेंट नीड के बेसिस पे भी हमारा डिमांड में क्या होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक होता है। मींस अगर कोई भी कमोडिटी का आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपको तुरंत चाहिए उस कमोडिटी के लिए, तो उस कमोडिटी के लिए हमारा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक है। अगर किसी भी कमोडिटी को आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं, अर्जेंट जरूरत नहीं है, तो ऐसे केस में हमारा डिमांड क्या होता है, उसके लिए इलास्टिक होता है। मींस अर्जेंट के बेसिस पे अगर आपको किसी भी कमोडिटी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तुरंत चाहिए, तो उसके लिए हमारा डिमांड क्या होगा, इनइलास्टिक होगा। अगर आपको उस कमोडिटी का अर्जेंट नहीं है, अभी नहीं चाहिए, तो हमारा डिमांड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या है, इलास्टिक। एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप एग्जाम में जाते हैं एग्जाम लिखने के लिए, तो आपके एग्जाम को टाइम चालू होने के लिए 10 मिनट बाकी है, लेकिन आपके पास पेन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस पेन को, आपको पेन को 10 मिनट में हर हाल में खरीदना है, आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट अभी चाहिए, तो क्या कर सकता है सेलर, आप क्या कर सकते हैं, अगर उस पेन का दाम जो है पहले 5 रुपए में मिलता था, लेकिन अगर उस पेन का दाम अभी उस तुरंत टाइम में आपसे ₹20 चार्ज किया जाए, फिर भी क्या करेंगे, आपको अर्जेंट है, तुरंत चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ₹20 पे करके उस कमोडिटी को, उस पेन को आप क्या करेंगे, डिमांड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके डिमांड में चेंजेस हो रहा है, क्या, एक तुरंत चाहिए, डेली, अभी मींस अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो उसके केस में हमारा डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। मींस सपोज आपके एग्जाम होने के लिए आपके लिए 1 डे बाकी है, मींस एक दिन बाकी है, अगले दिन आपका एग्जाम होगा, तो आप क्या करेंगे, आप अपने डिमांड को पोस्टपोन करेंगे, तो आप वहां पे उस पेन का जो प्राइस सर्च करेंगे कि जो ₹5 में मिले। अगर एक शॉपकीपर के पास ₹20 में, तो आप वहां पे परचेस नहीं करेंगे, दूसरे शॉप पे जाएंगे जहां उस पेन का जो प्राइस ₹5 होगा, आप वहां पे परचेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, आपके पास तुरंत नहीं जरूरत है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वहां पे आपका डिमांड कैसा है, वहां पे यहाँ पे इलास्टिक है। लेकिन आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तुरंत चाहिए, तो आपके लिए हमारे डिमांड क्या है, वो इनइलास्टिक है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मीन 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट को एक साथ आपको डिमांड करना पड़ता है, बट इट सेटिस्फाई योर सिंगल वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप 2 प्रोडक्ट को एक साथ डिमांड करते हैं, लेकिन ये सेटिस्फाई करता है आपके सिंगल वांट्स को। एग्जांपल के तौर पे कार एंड पेट्रोल, तो कार एंड पेट्रोल, देखिए अगर आपके पास कार है, आपके पास कार पहले से है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल का डिमांड करना ही पड़ेगा। पेट्रोल का डिमांड आपको हर हाल में करना पड़ेगा, भले ही पेट्रोल का प्राइस कितना भी हाई हो। मीन आप कार को तो पानी से तो चला नहीं सकते, या कार को आप रखने के लिए नहीं लाए, आप कार को यूजेस करने के लिए लाए, चलाने के लिए लेके आए। तो यहाँ पे अगर पेट्रोल का प्राइस कितना भी इंक्रीज होगा फिर भी आप उस पेट्रोल का डिमांड करेंगे। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमारा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। अगर कोई कमोडिटी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उस कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमारा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। क्योंकि अगर एक कमोडिटी का प्राइस इतना भी हायर हो गया है फिर भी आपको उसको डिमांड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमारा डिमांड चेंजेस नहीं होता है, हमारा डिमांड पोस्टपोन नहीं होता, आपको हर हाल में डिमांड करना पड़ता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमारा डिमांड क्या होता है, इनइलास्टिक होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मींस कार एंड पेट्रोल। अगर कार आपके पास है तो पेट्रोल को आपको हर हाल में डिमांड करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल को यूजेस किए बिना आप कार को ड्राइव नहीं कर सकते, कार को चला नहीं सकते। तो पेट्रोल का प्राइस कितना भी हाई रहेगा फिर भी आप उसको क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमारा जो डिमांड कैसा होता है, इनइलास्टिक होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आप यहाँ तक तैयारी कीजिए और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।